वक़्त एक जैसा नहीं रहता, किस्मत का चक्कर कि एक वक्त मैंने शहज़ादियों वाली ज़िंदगी, मेरा बाप ताजर, मेरी पैदाइश भी पाकिस्तान की नहीं है। मेरे हाथ जोड़ के देखिए, मैं सैयदादी हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा पीछे बेहोश होकर गिर गया क्योंकि इन्होंने ये ज़िंदगी देखी नहीं थी। मैं गाड़ी के बगैर सफ़र नहीं करती, हमने तो अपने जो नीचे जो कहते हैं कि घर में काम करते हैं मेड, उन्हें कभी वो नहीं समझा था। हमारे मेड में उनको ऊपर खाना देती थी। मैं वो खुद हूँ जो मैंने लोगों की बहुत हेल्प की है। शुरुआत मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे शोहर भी वो इंजीनियर थे माशाल्लाह। कितना पढ़ी है माशाल्लाह आप? आज मैंने ग्रेजुएशन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर थी फैमिली में। आज अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा। मैंने 4 चूड़ी उतार के उसको दी थी। मैंने एक एक बंदे को सपोर्ट किया, एक एक बंदे को जो उसके वक्त उसके पास कुछ नहीं था। जी जी। और अल्लाह ने मुझे वो हैसियत उस वक्त दे रखी थी। जो आया उसने कहा ये करना है, माँ ने कहना इसकी शादी करनी, मैंने कहा मैं ओके। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदादी हूँ, लेकिन मेरे वालिद की इतनी प्रॉपर्टी, 1 कनाल की कोठी, 20 करोड़ आज उसकी कीमत है। 20 करोड़ उसकी मालियत? जी मालियत। और उसके अलावा बहुत घर थे हमारे। कॉल आती है मुझे सिस्टर की कि अब हॉस्पिटल में, मैं भाग के जाती हूँ। मैंने माँ बाप की बड़ी खिदमत की है, उनके कहने पे मेरी शादी हुई है। कि वजह क्या बनी? एक लाइफ था कि करोड़ों का लाइफस्टाइल था आपका, बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा कुछ शाहाना लाइफस्टाइल था। लेकिन आज वही वक्त है कि आप सोशल मीडिया पर आ गई हैं। हर वो चीज़ हमने देखी है, 5 ममालिक का सफ़र कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस कहानी वहाँ से शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते गानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। मेरे साथ फ्रेम में एक माँ जी मौजूद हैं। इनकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है, करोड़पति से रोडपति का सफ़र। एक टाइम था माशाल्लाह, करोड़ों रुपया और बड़ी जायदाद, बड़ी चीज़ें, लेकिन आज दर ब दर के ठोकरे हैं, कोई अपना पूछने वाला नहीं। ऐसा बुरा वक्त किस तरह पेश आया, सारी जो कहानी है वो माँ जी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या मामला पेश आया? आज आपको सफ़ेद पोश हैं, आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ रहा है। वजह क्या बनी? एक लाइफ था कि करोड़ों का लाइफस्टाइल था आपका, बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा कुछ शाहाना लाइफस्टाइल था। लेकिन आज वही वक्त है कि आप सोशल मीडिया पर आ गई हैं। जी बेटा, बस ये किस्मत की, क्या कहते हैं, वक़्त एक जैसा नहीं रहता, किस्मत का चक्कर कि एक वक्त मैंने शहज़ादियों वाली ज़िंदगी, मेरा बाप ताजर, मेरी पैदाइश भी पाकिस्तान की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सैयदादी हूँ। लेकिन मेरे वालिद की इतनी प्रॉपर्टी, हर वो चीज़ हमने देखी है, 5 ममालिक का सफ़र कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस कहानी वहाँ से शुरू होती है कि बड़ा अच्छी ज़िंदगी, पहले तो औलाद तरस के मिली, अल्लाह पाक ने फिर साहिब औलाद किया। 4 साल बाद अपनी औलाद नहीं थी, माँ बाप थे। मेरी तीसरी बेटी मेरी जब पैदा हुई ना, तो उसको डबल नमूनिया हो गया। वो उधर उसकी, वहाँ से मेरी शुरू हुआ हमारा ज़वाल। तो उसके ऊपर हमारा बहुत पैसा लगा। मेरा आसपास किसी ने कोई मदद नहीं की, ना मेरी फैमिली में से, ना मेरे शोहर की फैमिली में से। लेकिन वो बच्ची की ज़िंदगी पे ऐसे था कि वो यूँ पड़ी हुई थी कि नंगा बस, पता नहीं, फैमिली तो यूँ छोड़ गई थी कि पता नहीं अब ये बचेगी नहीं हॉस्पिटल में अकेला। मैं तनहा खड़ी और मेरे शोहर। लेकिन मैं बड़ी वो बाहिम्मत रही। मैंने कहा नहीं, मेरी जितनी इंसान जो होता है ना, माँ अपनी औलाद के लिए एफर्ट करती है। फिर हम उसको, डॉक्टरों ने कहा, मेरे हस्बैंड से थे कि आप इसे ना लाहौर ले जाएँ उधर। मैं यहाँ लेके आई, माँ बाप थे, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। डे बाई डे उसमें थोड़ा सा आना शुरू हुआ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे शोहर भी वो इंजीनियर थे माशाल्लाह। कितना पढ़ी है माशाल्लाह आप? आज मैंने ग्रेजुएशन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर थी फैमिली आप में। ग्रेजुएशन है, आपने पोजीशन होल्डर भी हैं, तो फिर ये कैसे मामला बने? ये बच्ची का बीमार होना ही आपको ये सारे मामला? मैं आगे बताती हूँ आपको। उसके बाद वो जब उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, मैंने दिन रात एक किया कि डॉक्टर ने कहा था कि आपने इस पे से नज़र यूँ नहीं करनी, रात भी फिट्स पड़ देते उसको, तो एकदम उसकी तबीयत यूँ हो जाती थी। तो यहाँ पे अब मेरे भाई की शादी हो चुकी हुई थी। जी जी। तो वो, जब आपको पता बाहर वाली आती, वो तो किसी को बर्दाश्त नहीं करती हैं। फिर मेरी मामा ने करके मैंने घर साथ रेंट पे, अपने वालिदैन के साथ ही रेंट पे लिया। 1 कनाल की कोठी, 20 करोड़ आज उसकी कीमत है। 20 करोड़ उसकी मालियत? जी मालियत। और उसके अलावा बहुत घर थे हमारे जो कि अब वो फैमिली ने बेच दिए। अब एक घर के अंदर सिर्फ मेरा एक भाई है, उसकी 2 बच्चे हैं। कितनी? और 5-6 कमरे के 2 ट्रक उसके अंदर खड़े अभी भी हो सकते हैं, तो भी इतनी जगह है। पहले कितनी मालियत थी? क्या लाइफस्टाइल था पहला? थोड़ा ये बता दें। 4 मकान मेरे अपने थे माशाल्लाह। ठीक है।
तो वो किस 4 तरह बार बिक गए, वो कैसे दूर हो वो गए? यहाँ पे एक बच्ची के इलाज पे, फिर हमने कभी इधर आना, थोड़ी बच्ची ने इम्प्रूव करना, हमने वहाँ ले जाना। उसके बाद मेरे एकदम शोहर, वो इतना लोन मेरे पे हो गया कि मेरे शोहर बीमार हो गए। हाँ, मेरे बीच में ये हुआ, मेरे वालिदैन अचानक मेरे बाबा को ब्रेन हेमरेज होता है। कॉल आती है मुझे सिस्टर की कि अब हॉस्पिटल में। मैं भाग के जाती हूँ, मैंने माँ बाप की बड़ी हिम्मत की है। उनके कहने पे मेरी शादी हुई है कि मेरी माँ ने कहा था इस बेटी की शादी की तो मैंने छोटी के देने। मेरे जो हस्बैंड के छोटे भाई हैं वो मेरे बहनोई भी हैं। आज अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा, मैंने 4 चूड़ी उतार के उसको दी थी। मैंने एक एक बंदे को सपोर्ट किया, एक एक बंदे को जो उसके वक़्त उसके पास कुछ नहीं था। जी जी। और अल्लाह ने मुझे वो हैसियत उस वक़्त दे रखी थी। जो आया उसने कहा ये करना है, माँ ने कहना इसकी शादी करनी, मैंने कहा अम्मी ओके। ठीक है। मेरे शोहर ने बेटे का रोल अदा किया, मामा बहुत प्यार करती थी। बहरहाल वो करते कराते मेरे बाबा 2 दिन रहे जिंदा, कोमा में चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। साल नहीं गुजरा, मेरी मामा कैंसर हो गया, एकदम उनको शो हुआ। नहीं, इन पे भी जो हो सका किया, लेकिन वो जानवर नहीं हो सके, उनकी बड़ी आदमी वो। उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड यहाँ से चले गए। इनका दिल बुरा हो गया, अम्मी तुम्हारी अब नहीं रही हैं वापस के। वो हमारे पे इतना लोन हो चुका था बच्ची के इलाज पे कि इन्होंने कहा मैंने अगर जॉब ना छोड़ी तो मेरी जो मुझे मिलेगा वो भी नहीं होगा। वो इनको जॉब छोड़ना पड़ी, फिर हम वापस आए। ये इस तरह के इनके ऊपर स्किन का अटैक हो गया। इनकी कमर में से इतना कोई दाना निकला, वो पूरा फैलते फैलते फूलते पूरी बॉडी मुतासर हो गई। ये बेड से लगे, ऐसी पीप निकलती थी कि ये कराते थे दर्द से। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पे जाके मैं आपको जी जी, बता रही हूँ कि उस वक़्त भी मैंने सबको हेल्प के लिए पुकारा नहीं, मेरा घर था, वो चला गया। जो सेविंग पड़ी हुई थी, जो इनको जॉब से मिला, मतलब इन्होंने अपनी वो पेंशन वगैरह जो कुछ था, ग्रेजुएटी सब लग गया। अच्छा मुझे बताएं राइट नाउ सिचुएशन क्या है, लोग खड़े क्यों नहीं हुए? आपने बच्चों की शादियाँ कराई, आपने रियलिटी में वो लोग देखे जो गरीब है, आप उनके साथ स्टैंड लिया, आपने उनको आपने जो हो सका आपने किया, लेकिन आज जब आप पे बुरा वक्त आया तो लोग क्यों नहीं खड़े हुए? यही बात है कि जिसके परेशान करो उसके शर से बचो। मैंने तो हर एक के साथ, यहाँ तक कि उनके घर में चल रही हैं चीज़ें आज भी मेरी धीमी। बहनों को जो बहनें देती हैं तोहफा, मैंने भाई को 1 तोले का वो दिया, सेट अकलौता था। हर बहन ने जो जिसकी हैसियत थी, जिसने जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो किया उसकी औलाद के लिए सब कुछ। लेकिन जब मेरा वक़्त आया, मैंने उनको अपने मदद के लिए पुकारा, मेरे पे बुरा हालात आया, वो खुद घर से निकले। भाई को कोठी नज़र आ गई कि जी बहन हिस्सा मांग रही है। मैंने कहा नहीं भाई, आपकी है? वो मेरे बाबा की है। आपके बाबा की वो कोठी है और अब मेरे भाई बाप सारी का दे रहे घर है, वो तो मुझे मिलना नहीं जाता। वो कहता है मैं इस घर के अंदर आऊं भी क्यों। मेरी मामा ने 2 चीज़ें थी घर के अंदर, प्यार से तोहफे में मुझे हॉस्पिटल में मेरी अम्मी ने कहा कि ये 2 चीज़ें तुम उठा लो। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने वहाँ से एक तिनका नहीं उठाया कि आज वही बेटी जिसकी हाथों में अम्मी ने जान दी, तो आज वो बेटा जो कमरे में दाखिल भी नहीं होता था उस घर का मालिक बन के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। और मैंने इतनी टेंशन ली इनकी बीमारी के बाद कि मेरे पे एकदम मल्टीपल डिजीज अटैक हो गया। अचानक मैं फिर गिर पड़ी। तो मेरे शोहर ने मेरे भाई को कॉल की कि तेरी बहन ना यहाँ अस्पताल में पड़ी, उसकी 400 शुगर हो गई है, वो इसका ये। तो मुझे कॉल करता है, कहता है तू को बोता खा लिया होना ही, वाह कर 45 सेकंड की कॉल मुझे आज भी याद है। वो उसे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई। और तो आज मुझे आप सोशल मीडिया पर आए हैं तो क्या लगता है, क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? वो इसीलिए आई कि क्या, मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शुगर, मेरे ये देखिए नाखून ये गल गए हैं, जी जी। ये अंदर मैं अपना, मेरे ब्रेस्ट में गिल्टियाँ मुझे जो इतनी थी, मैं अपना आप को नहीं देख सकी। इन सब के कि ये मेरे साथ हुआ क्या है कि मैं जिन लोगों को यहाँ पे लाके बैठाई, मेरी बच्ची की निकाह मेरी बहन ने करा दिया, और ऐसी गलत गली जगह से कि वो इंसान के लाने के लायक नहीं। मेरे बंदे को बंद रखा, उसको एक्सीडेंट किया, उसको टॉर्चर करती थी फैमिली, और कोई चीज़ नहीं थी जो हमने उसको जैसे बच्ची को ना दी हो। उसकी ज़िंदगी तबाह की। आज वो एक बच्ची लेके बैठी है, मैंने उसे पता नहीं। नाज़रीन, ये जो माँ हमारे साथ बैठी हैं, इनका कहना है कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इनकी स्टडी, इनकी तलीम अगर मैं आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर आई हैं, करोड़ों का लाइफस्टाइल था, करोड़पति नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर आई हैं, सैयदजादी हैं, इनके बकौल इनकी राय है ये मामला क्या है। और बज़ाहिर हमारे सफ़ेद पोश हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देखने हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उनसे?
जी बस मैं यही कहना चाहती कि इस वक्त मेरी कंडीशन ये है कि मेरा घर जो था, मेरी जो चीज़ें थी, मेरे पास कुछ नहीं रहा इस वक्त। मैं रेंट के घर पे हूँ, मैं अपना इलाज नहीं करा पा रही टाइम पे। मेरी दवाइयाँ ना लेने की वजह से इस वक्त मेरी हालत इतनी बुरी कि 4 दिन पहले मैं इमरजेंसी में पड़ी थी। ये मेरी कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके अंदर ड्रिप पे वो चीज़ें ना लगी हों कि मेरा ये अंदरों के अंदर रेशे, मेरी शुगर 400, बीपी मेरा शूट कर जाता है, मेरे अंदर इतनी बीमारियां। मैं अपना शौकत खाना मेरा इलाज है, मैं 3 साल से छोड़ा हुआ है। अच्छा, कभी सोचा था आपने, आपकी बात कट कर रहा हूँ, कि इतना बड़ा लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ, करोड़ों के बंगले, कभी सोचा था कि सोशल मीडिया पर आएंगी और ये वक्त आ जाएगा? नहीं, ज़िंदगी में ये नहीं चीज़ सोची थी कि मैंने तो अपने बहन भाइयों को इतना, मतलब मैं अल्लाह से अपनी हर वक्त तौबा करती हूँ कि या अल्लाह मैंने तो मेरे पर कैसी आजमाइश है। लोगों को, मेरी बच्ची जिंदा तफसीर घर में बैठी है, मुझे वो रिगर्ट अलग, रात की नींद नहीं आती है। हर इतनी मुश्किल दवाई के बाद आसानी है, आप परेशान ना हो। मेरी बहन को नंबर है, आपको बताना चाहें आप? जी मेरा नंबर मुझे याद नहीं है, मैं आपको दूंगी, आप मेरा प्लीज चलें चला देगा। स्क्रीन मेरे पे। हाथ जोड़ के देखिए, मैं सैयदादी हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा पीछे बेहोश होकर गिर गया क्योंकि इन्होंने ये ज़िंदगी देखी ही नहीं थी। मैं गाड़ी के बगैर सफ़र नहीं करती। मैं तो अपने जो नीचे जो कहते हैं कि घर में काम करते हैं मेड, उन्हें कभी वो नहीं समझा था। हमारे मेड में उनको ऊपर खाना देती थी। मैं वो खुद हूँ जो मैंने लोगों की बहुत हेल्प की है। माँ जी ने हमारी किसी टीममेट से रब्ता किया कि मैं डिज़र्विंग स्टोरी, हेल्पिंग स्टोरी मेरी कर दें, और ये जो राय थी, जो वाक़यात थे, जो माँ जी ने बताए हैं, ये इनके बकौल है, ये इनकी राय के मुताबिक है। तो ये खुदारा इनका नंबर है, आप अपनी हर तरीके से वेरिफिकेशन कर लें। करने के बाद देन आप माँ जी से रब्ता करें। एक देखें, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। तो ये आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।